बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स चैप्टर से है। प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन u जो कि t का फंक्शन है टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज़ u क्रॉस du ओवर dt इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है ये। तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि इससे पहले जो लिखा हुआ है कि यू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन यानी यूनी डायरेक्शन, तो अगर इसको मानेंगे, इसको लेके चलेंगे तो हमें प्रूव करना होगा ये वैल्यू, और अगर इसको लेके चलते हैं तो इसे यू को प्रूव करना होगा कि ये यूनी डायरेक्शनल है, कांस्टेंट इसकी डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। तो हमें दोनों तरफ से इसे प्रूव करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, इफ़ दी वेक्टर u हैज़ ए फिक्स डायरेक्शन यानी कांस्टेंट डायरेक्शन ले ली। तो अगर हमने इसको u की फिक्स डायरेक्शन ली है तब हम जो फंक्शन होगा दी वेक्टर du ओवर dt जो होगा, du वेक्टर ओवर dt होगा आल्सो हैव द सेम डायरेक्शन। इसको हमने दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हैं। किस तरीके से सेम डायरेक्शन होगा जिसको हम अभी बता देते हैं। यहाँ पर जैसे कि u एक वेक्टर है तो हर एक वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है जो कि हम यहाँ पर u मान लेते हैं, और एक यूनिट उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जिसे u कैप मान लेते हैं। अब अगर हम इसका u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी du ओवर dt निकालेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख दें u वेक्टर की जो कि अपने लिए u इंटू यू कैप, और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होती है। पहले तो हम यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन कर दें t के रिस्पेक्ट में, u कैप को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस फिर हम u कैप को ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर फिर u का डिफ्रेंशिएशन u को ऐसे लिख देंगे और u कैप का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की थी लेकिन टेक्निक का कुछ इसे गलती से डिलीट हो गई, तो इसको हम दोबारा से बता रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने शुरू में लिया है, लिख रखा है कि u जो है वो फिक्स डायरेक्शन है। जब फिक्स डायरेक्शन है यानी तो u कैप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होगा। ऐसे में ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये वाला टर्म बचेगा यानी du ओवर dt ये मैग्नीट्यूड है और u कैप एक यूनिट डायरेक्शन है u की डायरेक्शन में, और ये वैल्यू जो चल रही थी वो du ओवर dt है। तो देख रहे हैं कि जो u की डायरेक्शन है यानी u कैप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वही du ओवर dt की डायरेक्शन है। हालांकि इस बात को हमें मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो उसको दिखा सकते हैं, नहीं तो इतना लिखना काफ़ी है कि अगर हमने u को मान लिया फिक्स डायरेक्शन तो du ओवर dt भी जो होगी वो सेम डायरेक्शन होगी। आप दिखाना चाहें तो अभी हमने यहाँ पर आपको मैथमेटिकली भी करके दिखा रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि जब हमने इसको मान लिया है कि u एक कांस्टेंट डायरेक्शन है तो इस जो लिखा है इसके बाद वाली चीज़ को हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं जब सेम डायरेक्शन होती है तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है a का मॉडुलस और इंटू b का मॉडुलस इंटू इन दोनों वेक्टर यानी a और जो वेक्टर v है उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इनका साइन, और इसमें इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर है एक यूनिट वेक्टर n कैप होगा जिसमें हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर अगर दोनों वेक्टर के बीच थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, इस वजह से a क्रॉस b की वैल्यू पूरी वैल्यू ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से इनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने एक तरफ से प्रूव कर दिया यानी इसको हमने ठीक माना और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसका उल्टा करना पड़ेगा यानी कन्वर्सली जब करना होगा तो इसको ठीक मानेंगे, इसे लेके चलेंगे और हमें u को बताना होगा ये कांस्टेंट डायरेक्शन होगी यानी यूनी डायरेक्शनल होगी। इफ़ u क्रॉस डेल u ओवर dt अगर ज़ीरो के बराबर है तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर अगर वो खुद जीरो के बराबर नहीं है
तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आता है तो वो दोनों वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी वो मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन। u एंड du ओवर dt मस्ट हैव द सेम डायरेक्शन, यानी इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब u जो होगा वो कांस्टेंट डायरेक्शन होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि u और du dt एक ही डायरेक्शन तभी होते हैं जब u जो होता है वो कांस्टेंट डायरेक्शन होता है। तो यही हमें प्रूव करना था, दोनों साइड से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।